हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो एवरीवन। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, संधि। और खास तौर पर हम आज स्वर संधि पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य है एक क्लास संधि खल्लास। हाँ। इसे रटना नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं, जादू और तर्क के संगम से समझना है। हाँ, क्योंकि संधि नियमों का बोझ नहीं, भाषा की बनावट है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्द संधि, इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है मेल। मेल यानी जुड़ना। लेकिन परिभाषा में एक और शब्द है, विकार। और यही सबसे जरूरी बात है, सिर्फ मिलना काफी नहीं है। अच्छा। यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया, बदलाव यानी विकार का होना अनिवार्य है। तो मतलब अगर दो शब्द सिर्फ पास पास रख दिए जाएं तो वो संधि नहीं है? नहीं, वो संयोग है। संधि में वर्णों के मेल से एक परिवर्तन, एक चेंज जरूर होता है। कोई उदाहरण? जैसे विद्या और आलय। हाँ। इनके मेल से विद्यालय बनता है। यहाँ विद्या का आखिरी आ और आलय का पहला आ मिलकर एक ही आ में बदल जाते हैं। अच्छा, तो दो आ का एक आ हो जाना, यही वो विकार है। बिल्कुल, यही वो परिवर्तन है। समझ गया। तो अब ये बताइए, संधि होती कितने तरह की है? ये बहुत आसान है। जिस तरह हमारी पूरी वर्णमाला 3 हिस्सों में बंटी है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। एकदम सही। उसी तरह संधि के भी यही 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला तो हुआ स्वर संधि, जब एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल हो। हाँ। दूसरा व्यंजन संधि, जब मेल में कहीं भी व्यंजन शामिल हो। और तीसरा है विसर्ग संधि, जब विसर्ग के साथ कोई स्वर या व्यंजन मिले। ठीक है। और आज की इस क्लास में हम पूरी तरह से स्वर संधि पर ही फोकस करेंगे। जी, आज हम स्वर संधि के 5 भेदों को समझेंगे। अच्छा, इसके 5 भेद भी हैं, और मैंने सुना है कि अगर इनका क्रम याद कर लें तो नियम बहुत आसान हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है, क्रम बहुत जरूरी है। तो क्या है वो क्रम? क्रम है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। एक बार फिर से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, एक सांस में। हाँ, और हर नाम का एक मतलब है जो उसके नियम को समझने में मदद करता है। जैसे दीर्घ यानी बड़ा, गुण यानी एक नई क्वालिटी, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, और यण को आप एक ट्रांसफॉर्मर की तरह समझ सकती हैं, और अयादि मतलब एक साधारण प्रवाह। वाह। तो चलिए इस क्रम में सबसे पहले से शुरू करते हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। इसका मतलब है कि जब एक ही परिवार यानी समान बिरादरी के स्वर मिलते हैं तो नतीजा हमेशा दीर्घ यानी बड़ा होता है। बिल्कुल, एक ही परिवार के स्वर, जैसे अ और अ मिलकर आ बन गए, हाँ, या ए और ई मिलकर ई, और ऊ मिलकर ऊ। छोटा हो या बड़ा, नतीजा हमेशा बड़ा वाला ही होगा। और इसे पहचानने की कोई मैजिक ट्रिक है ना? इसकी मैजिक ट्रिक है शब्द के बीच में बड़ी मात्रा का होना, यानी आ, ई या ऊ की मात्रा। जी, जैसे विद्यालय में आ की मात्रा है, रविंद्र में ई की मात्रा, और भानुदय में ऊ की मात्रा। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने कहा, ये सब अपने परिवार के स्वरों के मेल से ही बने हैं। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है, शब्द को तोड़ने पर दोनों हिस्सों का कोई अर्थ निकलना चाहिए, है ना? बिल्कुल, ये सबसे जरूरी नियम है। जैसे राम शब्द में आ की मात्रा तो है, पर रा और माँ में तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वहां संधि नहीं है। समझ गया। तो ये तो हुआ दीर्घ संधि। अब दूसरा प्रकार, गुण संधि। इसे आपने कहा था द मिक्सर। हाँ, द मिक्सर, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग स्वर मिलकर एक नया गुण, एक नया स्वर बनाते हैं। तो इसका नियम क्या है? इसमें एक तरफ हमेशा अ या आ होता है, और दूसरी तरफ ए, उ या फिर री। अच्छा, तो जब अ या आ के साथ ई या ई मिलते हैं तो ए बनता है, जैसे नर और इंद्र मिलकर नरेंद्र। सही। और जब अ या आ के साथ उ या ऊ मिलते हैं तो ओ बनता होगा, जैसे महा प्लस उत्सव, महोत्सव। और इसकी ट्रिक तो और भी मजेदार है। वो क्या है? सिर पर एक मात्रा, या कह लीजिए सिंगल फ्लैग रूल। मतलब अगर आपको शब्द के ऊपर ए की या ओ की सिर्फ एक मात्रा, एक झंडी दिखे, जैसे महेश या परोपकार में, तो वहां गुण संधि होती है। ये तो बहुत आसान हो गया। एक मात्रा मतलब गुण संधि। जी। तो फिर गुण के बाद क्रम में आती है वृद्धि संधि। वृद्धि यानी इंक्रीज। हाँ, यहाँ मात्रा में वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी। गुण संधि में एक मात्रा थी, तो क्या यहाँ 2 मात्राएं हो जाती हैं? एकदम सही पकड़ा आपने, 1 से 2। तो इसका नियम क्या है? इसका नियम भी अ परिवार से ही जुड़ा है। जब अ या आ का मेल ए या ए से होता है तो ए बनता है।
दो मात्राओं वाला। हाँ, और जब अ या आ का मेल ओ या औ से होता है तो अ बनता है, हमेशा दो मात्राओं वाला परिणाम। तो इसकी सीधी सी पहचान है शब्द के ऊपर दो मात्राएं। बिल्कुल, डबल फ्लैग, जैसे सदैव या महौषधि में। ये तो बहुत लॉजिकल है। दीर्घ गुण वृद्धि। अब आता है चौथा प्रकार, यण संधि, जिसे आपने द ट्रांसफॉर्मर कहा था। हाँ, क्योंकि ये बाकियों से बहुत अलग है। ये ट्रांसफॉर्मर की तरह काम कैसे करता है? क्या बदलता है इसमें? इसमें स्वर अपना रूप बदलकर व्यंजन बन जाता है। क्या स्वर व्यंजन बन जाता है? जी, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये कैसे होता है? नियम ये है कि जब ई, ऊ या री के बाद कोई अलग स्वर आता है, मतलब कोई भी दूसरा स्वर? हाँ, कोई भी भिन्न स्वर, तो ई या ई बदलकर आधा य बन जाता है। अच्छा। ऊ या ऊ बदलकर आधा व बन जाता है और री बदलकर आधा र बन जाता है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, एक उदाहरण से समझते हैं। जरूर। जैसे अति और आचार। ठीक है। अति का अंत ई से हो रहा है, उसके बाद आचार का आ आया, जो अलग स्वर हैं। हाँ, तो नियम के हिसाब से ई ट्रांसफॉर्म होकर आधा य बन जाएगा। तो अत प्लस य प्लस आचार। बिल्कुल। और जब आधे य में आ की मात्रा जुड़ेगी तो वो या बन जाएगा और शब्द बनेगा अत्याचार। अरे वाह, तो वो आधा त इसलिए आता है। शिवांश मिश्रा सर ने जो ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट बताया वो बेहतरीन है, राइट। और इसी से इसकी सुपर ट्रिक निकलती है। क्या है वो ट्रिक? आधा अक्षर प्लस यावर, हाफ लेटर रूल। मतलब य, व या र से ठीक पहले एक आधा अक्षर होगा। जी, जैसे स्वागत में व से पहले आधा स है। सु प्लस आगत स्वागत। ये तो सच में कमाल है ना? अब हमारा आखिरी प्रकार, पांचवा, अयादि संधि। इसे द फ्लो कहा गया था। हाँ, द फ्लो, क्योंकि इसमें अय, आय, अव, आव जैसी ध्वनियां बहती हैं। ये कब होता है? ये तब होता है जब ए, अय, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है। तो यहाँ ये चारों ट्रांसफॉर्म होते हैं। हाँ, ए बन जाता है अय बन जाता है आय, ओ बन जाता है अव, और ओ बन जाता होगा आव। बिल्कुल, जैसे ने प्लस अन। ने प्लस अन से नयन बनता है। हाँ, क्योंकि न में लगे ए का अय बन गया, तो न प्लस अय प्लस अन मिलकर बन गया नयन। इसमें आई की ध्वनि है, न अयन। और इसे पहचानने का सरल तरीका ये है कि ये अधिकतर 3 अक्षरों के सरल शब्द होते हैं और इनके ऊपर कोई जटिल मात्रा भी नहीं होती, जैसे नयन, पवन। बिल्कुल, एक साधारण सा फ्लो। बहुत खूब। लेकिन एक जरूरी सावधानी की बात भी कही गई थी, हर काले चश्मे वाली अंधी नहीं होती। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हर शब्द में हमें संधि नहीं ढूंढनी है। जी। शब्द को तोड़ने पर उसके दोनों हिस्सों का कोई सार्थक अर्थ निकलना जरूरी है। संधि केवल यौगिक शब्दों में होती है, रूढ़ शब्दों में नहीं। बहुत बढ़िया। तो चलिए, जो भी हमने सीखा है उसे एक मास्टर चीट शीट से दोहराते हैं। जरूर। तो सबसे पहले दीर्घ संधि, इसके पहचान बड़ी मात्रा आ, ई, ऊ, और नोट करने वाली बात सेम फैमिली। ठीक है। दूसरा गुण संधि। पहचान सिर पर एक मात्रा ए, ओ, यानी सिंगल फ्लैग। तीसरा वृद्धि संधि। पहचान 2 मात्राएं ए, ओ, यानी डबल फ्लैग। चौथा हमारा ट्रांसफॉर्मर, यण संधि। पहचान आधा अक्षर प्लस य व, हाफ लेटर। और पांचवा अयादि संधि। पहचान साधारण शब्द जैसे नयन, पवन, और नोट सिंपल फ्लो। वाह, ये तो वाकई में एक क्लास में संधि खल्लास जैसा ही हो गया। हाँ, अगर तर्क और ट्रिक साथ में हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।